इतने जलसे यहाँ पे होते हैं। आज रात 10 जलसे तकरीबन छोटे बड़े, आज रात में हम लोग को नॉलेज होता है ना, आप लोग को पता नहीं चलता है। हम लोग के पास फोन कॉल्स आते हैं, हजरत यहाँ 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 3 तो मैं पढ़ के आया, 10 जलसे, इतने जलसे कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं है। से होते भी हैं, एक पीर साहब, एक मुहताज खतीब और एक जिम्मेदार ना था, काम खत्म और जलसा कामयाब हो जाता है। और यहाँ 2-2 दर्जन शायर, अल्लाह जो शायर कहीं नहीं चल पाता, लंगड़ा, लूला, अपाई, गूंगा, बहरा, सब यहाँ चलते हैं। एक हफ्ता पहले पटना एयरपोर्ट पे मैं जा रहा था, एक साहब आ रहे थे, कहीं से भी वो शायर नहीं, कहीं से भी नहीं, न सूरत से न सीरत से। सलाम किया, मैंने खुद किया, चूंकि सलाम मैं करता ही हूँ लोगों को, मेरी आदत भी है। उसने वालेकुम सलाम करके कहा आप किधर, मैं कहा फलां जगह, मतलब आप, तो मैं तो अभी हफ्ता बिहार में रहना है मेरे को, और वो स्टाइल से बात करे, मालूम पड़ा कि जामिया आज़म से अभी फारिग हो गया है। हजरत वो, मैंने कहा कि हजरत आप मतलब न बोलने की तमीज, न लहजा दुरुस्त, कुछ नहीं, सिर्फ तरन्नुम। और ये सारे बच्चे दीवाने बनने लगे। फलां साहब आए कि नहीं आए? हुजूर सैयदी किबला तशरीफ फरमा है, ये अभी तशरीफ लाए हैं, कोई नहीं पूछा कि हजरत ताखीर हजरत की क्यों हो गई, मुसव्वी रजा 1 बजे रात में क्यों, 1 बजे रात तक क्यों नहीं आए, कोई पूछने वाला नहीं। अगर इसी में कोई साहब आता, बड़ा नाम वाला, बड़े लिफाफे वाला, तो ये सब मुंह फुला लेता है, फिरोजुल कादरी साहब का नाम डालें, शायर साहब कहां है। ये फिक्र हमारे यहाँ क्यों, इसी फिक्र में हम अपनी पूरी ताकत लगा दी, इसलिए हमारे इदारे कमजोर हो गए। हमने जलसों में बेपनाह पैसे खर्च किए, इदारे नहीं बना पाए, और उत्तर प्रदेश वालों ने खास तौर पे उन लोगों ने जलसे कम किए और अपनी पूरी ताकत इदारे के लिए इस्तेमाल किए, जिसके नतीजे में आज 1 साल में अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सारे मदारिस मिला के कम से कम 5 से 10 हजार उलमा, हुफ्फाज और कुर्रा वहां से निकल गए। और ये पूरे बिहार में, बिहार लेवल, बिहार में एक भी इदारा ऐसा नहीं, एक भी चैलेंज है मेरा, कोई इदारा वाला ये बोले कि हजरत फजीलत तक तालीम में देता हूँ, पढ़ाता हूँ, अगर फजीलत तक वो पढ़ाते भी हैं तो वो क्वालिटी नहीं होगी जिस क्वालिटी के साथ दूसरी जगहों पे तालीम होती है। कहीं पे क्वालिटी रहती है तो वहाँ बच्चे नहीं रहते, कहीं पे बच्चे रहते हैं तो असातिज़ा बेहतर नहीं रहते, कुछ न कुछ कमियां हम उनमें तलाशना चाहे तो मिल जाती है, मगर हर कमियों से पाक उत्तर प्रदेश के 99% मदारिस आज भी अहले सुन्नत वल जमात के लिए काम कर रहे हैं। तो आप, इसलिए जामिया नबविया, जामिया अशरिया बन सकता है। हुजूर हाफिज मिल्लत की तारीख हमने पढ़ी है, सरकार हाफिज मिल्लत मुरादाबाद से अशरिया उठाकर नहीं लाए थे। आपको ईदगाह की सूरत में एक मकतब नुमा एक जगह मिली थी साहब कि वहीं पढ़ाइए। आप बुजुर्गों के हुक्म की तामील करते मुबारक सीख लाए, और आपने मेहनतें की, और ऐसी जगह जहां पर चारों तरफ से दुश्मन है, मुबारक में दयाबना वहाबिया ये हम लोगों से ज्यादा है, अभी भी उनके बड़े बड़े मदारिस हैं। उस माहौल में आपने जामिया अशरिया का सपना देखा, और इस सपने के लिए आपने मेहनतें की, कौम ने ताउन पेश किया, और दोनों का जब इल्तिजाम एक साथ, दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ, आपके हौसले और लोगों की इमदाद ऐसा रंग लाया कि आज एशिया का अहले सुन्नत का सबसे बड़ा इदारा बनने वाला इदारा हमारा जामिया अशरिया बन गया। ये काम तो यहाँ भी हो सकता है, हुजूर हाफिज मिल्लत ये भी तो बन सकते हैं। हम लोग बहुत आसानी से एक गलती हम करते हैं, हम बुजुर्गों की तारीख से बताते हैं कि आए उसने ऐसा कर दिया, जामिया अशरिया बना दिया, हुजूर सरकार सदरुल शरिया ने अमजदिया बना दिया। साहब कहानी बताने का टाइम नहीं है, आप सदरुल शरिया बनाइए अपने यहाँ, जामिया अमजदिया बन जाए। आप हुजूर हाफिज मिल्लत पैदा कीजिए, जामिया अशरिया इसी गांव में बनेगा। आप बुजुर्गों को, अपने बच्चों को वो बुजुर्गी दीजिए, वो तरक्की यहाँ भी आप देखेंगे 100%। हमारे बुजुर्ग ने जो काम किए उनकी तारीख दोहराए, मगर वो क्वालिटी अब हम पैदा करें कि हमारे बच्चे हाफिज मिल्लत ना ही सही, कम से कम हाफिज मिल्लत के नक्शे कदम पे तो अमल करने वाला बने। इसलिए गुजारिश है मेरी आपसे, आपके पास जब भी जामिया नबविया के लोग जाएं, आप बड़ी मोहब्बत पेश करें, बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लें। आप इनके ताउन और इनके कोऑपरेशन में आप अपनी भलाई देखेंगे,
मौलाना फिरोजुल कादरी साहब के पास वो सारी क्वालिटी है। आप अब भी जाएंगे गुजरात मुंबई में 50,000 रुपया महीना दारुल इफ्ता वाले मदरसे वाले आपको देने को तैयार हैं, वहां रह कर ये कमा कर खा सकते हैं। मगर समाज की बुनियादी जरूरतों की तकमील के लिए आपने जो इदारा खोला, अब समाज के लिए भी को चाहिए कि हर तरह से इनकी मदद करे, वरना छोटे मोटे मदारिस तो हमेशा बनते हैं। कहीं सुनने को मिल जाता साहब कोई नाजरा पढ़ने वाला बच्चा दस्तार दे दिया। अभी एक इश्तिहार पढ़ा हुजूर हमने, उसमें यस्सलम कुरान पढ़ने के बाद दस्तारबंदी दी गई। हाँ मेरे आपने मुफ्ती साहब पढ़ा था कि नहीं? ये नाजरा 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 अल्लाह, आप तो 2 कदम से आगे। मैंने तो सिर्फ पढ़ा है लेकिन देखा नहीं है। नाजरा पढ़ने वाले बच्चे नाजरा पढ़ रहे, दस्तारबंदी हो गई। अब क्या है भाई, तमाशा नहीं तो क्या, वो कौम का जालिम है, वो आदमी जुल्म है कौम पर। इनमें पहले क्वालिटी पैदा की, आज इनको आप मजबूती के साथ पढ़ाइएगा नहीं और सिर्फ दस्ता दे दीजिएगा, ये भी कूदने लगेगा। और इस कूदन भागन में ये सोचेगा कि मैं भी काबिल हूं, फिर 5 साल के बाद यही लोग शायर आजम बन जाएंगे, फिर इधर वाले खतीब आजम बन जाएंगे। तालीम नहीं होगी। मैं पिछली बार बताया था, तालीम की कमजोरी की बुनियाद पर ही शोरा की और खुतबा की तादाद बढ़ती है। आज भी जो अच्छे पढ़े लिखे हमारी नजरों में है, उनको स्टेज से बहुत एलर्जी है, क्योंकि हमने स्टेज को दूसरी सूरत दे दी है। बहरहाल नाजरा की तालीम ये बुनियादी तालीम है, उसकी तौहीन में नहीं करता, मगर नाजरा अगर कोई पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाएं, हिफ्ज़ कराएं, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। मगर किसी के भविष्य को, मुस्तकबिल को डार्क में न समदानी मियां साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बड़ी हस्ती है, बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की अमानतों को लेकर आज आपको मदवापुर में देने आया है। ये आप सिमट जाते तो मेरी 10 मिनट की गुफ्तगू हो जाती हजरत की मौजूदगी में, फिर हजरत जैसा हुक्म फरमाते फिर वैसा काम होता। 10-20 मिनट और सुनिए। मैं आपसे क्या कह रहा था कि आपने गलत डिसीजन लिया था। आपका ये सपना देखना कि मेरा बेटा कामयाब होगा तब जब मेरा बेटा अंग्रेजी मीडियम में जाएगा, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़ा सपना देखने वाले, उनके बच्चे चना बेच रहे हैं, उनके बच्चे सड़िया तोड़ रहे हैं। ये सब मजदूरी करने वाले, दिल्ली पंजाब में रिक्शा चलाने वाले, सब स्कूल के भागे लड़के हैं। स्कूल में पढ़ना चाहते, उनके वालिदैन पढ़ाते, बड़ा सपना देखते, बड़ी बड़ी बातें करते, 2 से 4 साल स्कूल में अपना देकर वो अपना वक्त भी जाया करते। बाद में जब बातें उनको समझ में नहीं आती, तालीम से बेरगबती का इजहार करके स्कूल की किताबें रखकर वो दिल्ली की तरफ भागते, तो जिंदगी भर के लिए मजदूर का मजदूर रह जाते। मगर ये मदरसों की बरकतें हैं, कुरान की बरकतें हैं, कुरान पढ़ने के फैजान है कि हमारे वो बच्चे जो मदरसों में आकर अपने को जोड़ लेते हैं, असासा की निगरानी में गुर्बत और मोहताजी की जिंदगी को अपनी आंखों के सामने से देखकर, सारी मजबूरियां सहकर अपने असासा की निगरानी में जब 2 साल देकर कुरान की तालीमात से वो अपने आप को जोड़ते हैं, ये कुरान उनको ऐसा बना देता है कि वो बच्चा कहीं मजदूरी नहीं करता, कहीं मजदूरी के काबिल नहीं रहता, वो कहीं का इमाम रहता है, कहीं के वो खतीब रहते हैं, कहीं के वो पीर रहते हैं, कहीं के साहब बड़े मुबल्लिग रहते हैं। उनको दुनिया में भी इज्जत मिलती है। ऐसी इज्जत की दुनिया में कोई भी पढ़ा लिखा उस इज्जत को नहीं पाता जो इज्जत अल्लाह के फजल करम से उलमाए दीन को मिल जाती है। इसलिए आपसे मेरी पहली गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को मदरसों से जोड़ें और मदरसे आपके बच्चों को हमेशा के लिए उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बना देंगे अगर आप अपने बच्चों को ईमानदारी से मदरसों से जोड़ें। आप में इल्म की क्वालिटी आएगी, आप में काबिलियत आएगी, फिर ये सारे लोग चूंकि इनके पास सिर्फ जाहिरी कुव्वत है और आपके पास आपको रूहानी ताकत भी हासिल है, आपको रूहानी ताकत और जाहिरी ताकत दोनों के कॉम्बिनेशन का इतना बेहतर सिला आपको मिलेगा कि दुनिया की सारी अक़वाम मिल जाए फिर भी आपको हिला नहीं सकती। यहाँ पे रूहानी तौर पे तो हम मजबूत हैं, मगर जाहिरी एतबार से हम कमजोर हैं। इसलिए गुजारिश आपसे है कि आप तालीम पर काम करें, एजुकेशन पे काम करें। ये जामिया हमारा, इस जामिया को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब मुफ्ती साहब किबला से मेरी बातें होती। मैं खेतों में काम करता था क्योंकि मैं किसान का एक बेटा हूँ। तो उस वक्त मुफ्ती साहब फोन करते, ये पूछते कि आप, मैं पूछता आप क्या कर रहे हैं, तो मैं जामिया के लिए घूम रहा हूँ, और मुझसे पूछते मैं कहा मैं खेती कर रहा हूँ। तो
तो अभी भी मैं खेती करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मैं मदरसे की सूरत देखकर बहुत खुश हुआ। आपको मालूम है इस मदरसे को यहाँ तक पहुंचाने में, इस इदारे के क़याम में मुफ्ती साहब और आपकी कमेटी ने कितनी मेहनत की है। थाने से आपको हर तरह से टॉर्चर किया गया, मगर सारी क्वालिटी लड़ने की होने के बाद भी मुफ्ती साहब ने सब्र तहम्मुल का ऐसा जबरदस्त किरदार पेश किया जिसके नतीजे में आप बर्दाश्त किए और आज उसी कौम की इस्लाह के लिए 28 बच्चे बसूरत इमाम। अगर आप घबरा जाते, हमने कहा था मुफ्ती साहब आप काम कीजिए, ये दुनिया काम देखती है। अगर आपने काम बेहतर किया, ये इन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, ये लोग दिल काट के देते हैं। अगर आप मदरसा कुरान खानी के लिए खोलेंगे, 5 रुपया कम नहीं देगी, लोग बहुत होशियार हो चुके हैं और नहीं देनी चाहिए। अपने पैसे को सही जगह पे, इदारे जो काम कर रहे हैं जिससे कौम को फायदा हो, अगर वो आलिम चंदा करे तो वो आलिम चंदा नहीं होता, वो आपके चंदे से आपकी भलाई चाहता है। इसलिए ऐसे आलिम की जबरदस्त तरीके से आपको ताउन करनी चाहिए। इदारे खोलने वाले सब खोल सकते हैं, मगर काम कुछ ही इदारे करते हैं जिसकी बुनियाद पर इस्लाम आज टिका हुआ है। अजान नमाज की बातें होती है, इसके लिए काबिल मुबारकबाद है मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती फिरोजुल साहब, फिरोजुल कादरी साहब ने जो काम किया है। और इस आबादी में, शहर नहीं है ये देहात है, ये कोई मेट्रो सिटी नहीं है कि यहाँ पे ऐसे ही सेठ लोग आके पैसे देंगे। यहाँ गरीबों से पैसे लिए जाते हैं, मजदूरों से पैसे लिए जाते हैं, यहाँ गरीबों से पैसे लेकर गरीबों के बच्चों की तालीम होती है। मगर अफसोस इस इलाके में अगर अमीर चाह ले, ये जामिया इससे बड़ा काम कर सकता है। 7 से 10 हजार उसकी तनख्वाह होगी। परेशान कुन जिंदगी से हम दो चार हो जाएंगे जिसकी बुनियाद पर ये माहौल हमें, ये समाज हमें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा। अच्छी लड़की उनकी शादी के लिए तैयार नहीं होगी, लड़की हो भी गई तो उसकी मां नखरे दिखाएंगी, बोलेंगे हाफिज लड़का नहीं चाहिए, मौलाना लड़का नहीं चाहिए, समाज में उनको गरीब समझा जाएगा। ये सारे वजूहात आपके ज़हन दिमाग में रहते हैं तब जब आपको कोई ये कहता है कि बेटे को मदरसा भेजिए। ऐसे माहौल में जबकि दूर दूर तक लोगों ने ये फैसला कर लिया हो कि मेरा बेटा कॉलेज जाए, मेरा बेटा स्कूल जाए, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी जाए, मेरा बेटा प्रोफेसर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, नतीजा क्या निकलता है? उन्हीं सोचने वालों के बीच से कोई निकलकर अपना दाखिला या अपने बच्चे का दाखिला मदरसे में करवाता है। 2 साल वो भी मदरसे में पढ़ते, 10 साल वो लोग भी स्कूल में पढ़ते जिनको पैसा चाहिए, माल चाहिए, दौलत चाहिए। 10 साल के बाद एक शानदार तरीके से रिजल्ट मदरसे भी देते हैं और कॉलेजेस की भी रिजल्ट देखने को मिलते। 10 साल के बाद वही लड़का जिसका बाप ये फैसला करता है कि जनाबे वाला मुझे पैसा चाहिए, मुझे माल चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, उसका बेटा दिल्ली में नौकरी करता है, उसका बेटा कहीं ठेकेदारी करने जाता है, मजदूरी करने लगता है। दिल्ली, पंजाब, दोहा, कतर, ओमान, पूरी दुनिया में मजदूरी करने वाले वो डायरेक्ट मजदूर नहीं है। उनके वालिदैन ने उनको बड़ा सपना दिखाया था। उनके वालिदैन ने पहले ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं कॉलेज में बेटे को डालूंगा, हजरत मैं डॉक्टर बनाऊंगा, नहीं बना सका, बेटा चौपट हो गया, मजदूर बन गया। 2 साल कायदे से जामिया नबविया में तालीम पाने वाले बच्चे, उनके सरों पे दस्तारबंदी के ताज रखे जा रहे हैं, उनको माला पहनाया जा रहा है, उनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं, इनका इस्तेकबाल हो रहा है। और ये कामयाबी सिर्फ आज रात तक की कामयाबी नहीं, अब जिंदगी भर जब तक ये जिंदा रहेंगे अपने उसूलों पर अमल करते रहेंगे, कुरानी फरमुदात पर इनका अमल रहेगा। मेरा दावा है कि जब तक जिंदा रहेंगे यहाँ भी इज्जत पाएंगे, मरने के बाद कब्र से भी इज्जत मिलना शुरू होगी। ये कुरान की तालीम पाने की बरकतें अल्लाह इन्हें देता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अपने बच्चों को सबसे पहले मदरसों में भेजें ताकि आपका बच्चा हाफिज कुरान बने। बच्चा, ये बच्चे, इतने बड़े बच्चे आपके, वो बच्चे जिसको आप स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनको अभी तक शऊर जिंदगी हासिल नहीं, उनको पेशाब का ढंग तक नहीं होगा। उनको साहब अगर तालीम की अगर उनकी बात की जाए, उनका तलफ्फुज इतना चौपट रहता कि कॉलेज में ग्रेजुएशन करने वाले, कॉलेज से एमए, कॉलेज में ग्रेजुएशन करके एमए में एडमिशन करने वाले, कोई स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट का अगर वो स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, उनका भी मैंने प्रोनाउंसिएशन चेक किया है, उनका मैंने तलफ्फुज देखा है,
उनको सब और शब बोलने की तमीज नहीं, उनको जे और जीम की तमीज नहीं, उनको वाक और जा की तमीज नहीं, उनको उनके तलफ्फुज़ सही नहीं, उनका उच्चारण सही नहीं। मगर ये कुरान की बरकतें देखिए, ये कुरान का एजाज देखिए। एक बच्चा जो अभी से 6 महीना पहले कहीं बकरी चला रहा होता है, कहीं नौकरी कर रहा होता है। एक बच्चा, क्या उम्र वगैरह कुछ तो बताइए। एक छोटा सा बच्चा गुम हो गया है, किसी को मिले तो वो स्टेज पे लाके दे दे, फिर जिनका होगा वो लेके चले जाएंगे। अल्लाह खैर फरमाए। तमन्ना नाम का लड़का है, 10 साल उसकी उम्र है। उनके वालिदैन भी खो चुके हैं, वो बच्चा भी खो चुका है। कोई मिले पहुंचा दें। बच्चे पहले नहीं खोते हैं, पहले माँ बाप खोते हैं, फिर बच्चे खोते हैं। माँ बाप जगह पे रहेंगे तो बच्चे हाथ से कैसे जाएंगे।